हेलो फ्रेंड्स, वेलकम।
शॉर्टकट की पे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है दोस्तों विंडो प्लस एम। तो दोस्तों अगर आप कंप्यूटर पर मान लो कि सभी विंडो को ये मिनिमाइज कर देती है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर का और आप कोई पर्सनल काम कर रहे हैं और पीछे से अगर कोई आपके लैपटॉप को देखता है और आप चाहते हैं कि आप सारी विंडो को एक साथ मिनिमाइज कर दें, तो आप इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको विंडो के साथ में एम की दबाना है। तो आपका विंडो जो है दोस्तों उसकी सारी ओपन विंडो जो है जो डेस्कटॉप पर है वो सारी मिनिमाइज हो जाएगी। और आपको दोबारा इन्हें मैक्सिमाइज करना है दोस्तों, टास्क बार से ऊपर लाना है। तो आप जो है आपको कुछ नहीं करना है, विंडो की प्लस एम और साथ में शिफ्ट की को दबाना है। तो आपका क्या हो जाएगा, सारी जो मिनिमाइज विंडो है वो सारी मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी की के साथ में जब आप शिफ्ट का यूज करते हैं तो जनरली अपोजिट वर्क भी वो कभी कभी करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की, तो विंडो लोगो। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ और सिर्फ विंडो की का यूज करते हैं तो स्टार्ट मेनू प्रदर्शित होता है, और अगर आप विंडो की को दोबारा दबाते हैं तो स्टार्ट मेनू हाइड हो जाता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये जो आपकी विंडो की होती है ये क्या होती है, टॉगल की होती है। टॉगल 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 का मतलब होता है दोस्तों एक बार दबाने पर एक्टिव होती है, दोबारा दबाने पर डीएक्टिव होती है। तो दोस्तों आपके कंप्यूटर पे कई प्रकार की टॉगल कीज पाई जाती है, जैसे नमलॉक की जो कि न्यूमेरिक कीपैड जो होता है दोस्तों आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड के राइट साइड पर होता है, और अगर आप नमलॉक की को ऑन कर देते तो आपका न्यूमेरिक कीपैड ऑन हो जाता है और दोबारा दबाते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपके कंप्यूटर में होती है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की को अगर आप एक्टिवेट करते हैं दोस्तों तो आपके कंप्यूटर में जितनी भी आप टेस्ट इन्फॉर्मेशन अल्फाबेट को इनपुट करते हैं तो वो सारे कैपिटल लेटर में इनपुट होते हैं, लेकिन जब इसे आप ऑफ कर देते हैं तो वो स्मॉल लेटर में इनपुट होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ये होती है कैप्स लॉक की। तो ऐसी मल्टीपल टाइप की कैप्स लॉक टॉगल बटनें होती है जो एक बार दबाने पर एक्टिव होती है और दोबारा दबाने पर डीएक्टिव होती है। इसके बाद में बताऊंगा दोस्तों आपको नेक्स्ट शॉर्टकट की। नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस्केप की। तो दोस्तों मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया है इसी वीडियो में कि कंट्रोल प्लस एस्केप की सहायता से आप जो है स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हैं और दोबारा आप कंट्रोल प्लस एस्केप की दबाकर स्टार्ट मेनू को हाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट शॉर्टकट की है दोस्तों आल्ट प्लस टैब। तो दोस्तों आल्ट प्लस टैब जो है ये दूसरे चालू प्रोग्राम में जाने के लिए, अगर मान लो दोस्तों आपने अपने डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को खोल के रखा है, तो अगर आप दोस्तों एमएस वर्ड से एक्सेल पर जाना चाहते हैं तो आल्ट प्लस टैब शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप वर्ड से एक्सेल में आना चाहते हैं तो फिर आल्ट प्लस टैब को दोबारा दबा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों एक और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस टैब। तो कंट्रोल प्लस टैब जो होती है दोस्तों ये भी शॉर्टकट की कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। मान लो कि आपने एमएस एक्सेल में कोई वर्कबुक को खोला हुआ है दोस्तों और आपने 3 वर्कशीट को ओपन करके रखा है, तो दोस्तों आपको पहली वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट और दूसरी वर्कशीट से तीसरी वर्कशीट, मतलब कि 2 वर्कशीट के बीच में स्विच करने के लिए आप कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की पे आल्ट प्लस एंटर। तो आल्ट प्लस एंटर जो होता है दोस्तों ये चयनित वस्तु की प्रॉपर्टी खोलने के लिए होता है। अगर मान लो कि आपने कंप्यूटर पर कोई डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाया दोस्तों माई डॉक्यूमेंट करके या माई पिक्चर्स, और आप जाके उसे माउस से सिलेक्ट करते हैं और आप उसकी प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं तो आप आल्ट प्लस एंटर की दबा सकते हैं दोस्तों। आल्ट प्लस एंटर की दबा करके आप जो है उस फोल्डर या फाइल की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की। नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है दोस्तों आपकी शिफ्ट प्लस डिलीट। तो शिफ्ट प्लस डिलीट जो होती है दोस्तों वो रिसाइकिल बिन में बिना भेजे किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करने के लिए यूज की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप की। तो दोस्तों जब आप अपने कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की का यूज करते हैं तो विंडो टास्क मैनेजर ओपन होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों विंडो टास्क मैनेजर का आपकी डेली लाइफ में क्या यूज है, हाउ टू यूज इन यूर डेली लाइफ विंडोज टास्क मैनेजर। तो दोस्तों अगर आपने मान लो अपने कंप्यूटर में प्रिंटर को लगाया है और मान लो दोस्तों आप किसी बुक को प्रिंट कर रहे हैं या किसी डॉक्यूमेंट को जो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस वर्ड में स्टोर है उसको प्रिंट करते जा रहे हैं और अचानक से आपके प्रिंटर का पेजेस खत्म हो जाते हैं। तो पेजेस खत्म हो जाते हैं लेकिन आपकी पूरी बुक प्रिंट नहीं हुई है, तो आप दोस्तों जब भी अपने कंप्यूटर में प्रिंटर में पेजेस डालेंगे तो वो रिमेनिंग पेजेस जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आप क्या करते हैं अपने बाकी बची हुई बुक को पेन ड्राइव में उस डॉक्यूमेंट को कॉपी करके दूसरे प्रिंटर से प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपके कंप्यूटर में तो वो प्रिंट कमांड्स क्या हो गई है टास्क मैनेजर में सेव हो गई है। तो आप जो है उस रिमेनिंग प्रोसेस को अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो आपको टास्क मैनेजर ओपन करना पड़ेगा। विंडोज टास्क मैनेजर को ओपन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप की होती है और वहां पर जाकर आप सारी प्रोसेस को
टर्मिनेट कर सकते हैं और अपने पेजेस को बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इफेक्ट पे। नेक्स्ट इफेक्ट है आपका दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस होम जो शॉर्टकट की होती है डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाने के लिए प्रयोग की जाती है। अगर आप MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं और आपको पहले पन्ने पर जाना है अपने डॉक्यूमेंट के, तो आप कंट्रोल प्लस होम की दबा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MS एक्सेल शॉर्टकट की MS एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं और आपको पहली सेल पर जाना है, तो आपको पहली सेल पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम की का यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी वर्कशीट की पहली सेल का जो एड्रेस होता है दोस्तों वो A1 होता है। तो मैंने MS एक्सेल को भी पूरा पढ़ा दिया है दोस्तों, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट इफेक्ट पर। नेक्स्ट इफेक्ट है दोस्तों आपका नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F2। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस F2 जो है ये प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में होती है कंट्रोल प्लस एंड। तो डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको MS ऑफिस की विभिन्न शॉर्टकट बटनों के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखते रहे, यानी कि वीडियो के खत्म होते तक। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं शॉर्टकट बटन जो कि विभिन्न MS ऑफिस में फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती है और कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कंट्रोल प्लस X के बारे में। तो चयनित वस्तु को कट करना। तो दोस्तों क्या होता है कि एक्स करना मतलब कट करना। तो दोस्तों जब आप किसी वस्तु को MS वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में या डेस्कटॉप की किसी वस्तु को कट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप जो है कंट्रोल प्लस X से शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस C। तो चयनित वस्तु को कॉपी करना MS वर्ड में, अगर आपको किसी सेंटेंस को, पैराग्राफ को या किसी पेजेस को कॉपी करना है या फिर आपको स्क्रीनशॉट को कॉपी करना है, तो उसके लिए भी आप जो है दोस्तों कंट्रोल प्लस C शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको स्क्रीनशॉट की शॉर्टकट की बता दूँ, Alt प्लस प्रिंट स्क्रीन। Alt प्लस प्रिंट स्क्रीन शॉर्टकट की को अगर आप साथ में दबाते हैं तो आपके कंप्यूटर में कोई भी जो करंट स्क्रीन होती है उसका स्क्रीनशॉट आ जाता है और उसे आप कंट्रोल प्लस C से कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस V से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर ले चलता हूं दोस्तों, कंट्रोल प्लस V। कंट्रोल प्लस V जो होती है दोस्तों ये कट या कॉपी की गई वस्तु को पेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस V से पेस्ट होता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कट कॉपी या पेस्ट करने पर जो भी आप आइटम को कट कॉपी या पेस्ट करते हैं दोस्तों, तो वो आइटम जो है क्या होता है अस्थायी रूप से कहाँ पर चला जाता है, कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड में चला जाता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, क्लिपबोर्ड जो होता है वो एक प्रकार का टेम्पररी स्टोरेज होता है जिसका उपयोग जो है करके आप उस फाइल या फोल्डर को बाद में कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम 24 आइटम्स को स्टोर करके रखा जा सकता है। क्लिपबोर्ड एक प्रकार का टेम्पररी स्टोरेज होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बताऊंगा आपको नेक्स्ट शॉर्टकट की। नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस Y और कंट्रोल प्लस Z। तो ये दोनों को साथ में देखना है दोस्तों। कंट्रोल प्लस Y जो होती है वो रीडू के लिए होती है और कंट्रोल प्लस Z जो होती है वो एंडू के लिए होती है। तो दोस्तों आपको इसको कंपेयर भी करना है। कई बच्चे जो होते हैं वो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कंट्रोल प्लस Y से रीडू होता है कि एंडू होता है। तो बेटा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंट्रोल प्लस Y जो होता है तो आपको बस अपनी कॉपी में क्या लिखना है, रीडू और एंडू। अब आपको पता है कि रीडू और एंडू के लिए कंट्रोल प्लस Y और कंट्रोल प्लस Z यूज होती है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। R जो है वो अल्फाबेट में पहले आता है, मतलब ये कंट्रोल प्लस Y के साथ आएगा, और U जो है अल्फाबेट में बाद में आता है, मतलब ये कंट्रोल प्लस Z के साथ आएगा। इसका मतलब यह है कि कंट्रोल प्लस Y से रीडू होता है और कंट्रोल प्लस Z से एंडू होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इफेक्ट है दोस्तों आपका कंट्रोल प्लस B। तो कंट्रोल प्लस B शॉर्टकट की का यूज जो है चयनित शब्द को बोल्ड करने के लिए यानी गाढ़ा करने के लिए किया जाता है। बोल्ड का वैसे तो दोस्तों इंग्लिश में मीनिंग साहसी होता है, लेकिन MS वर्ड में अगर हम बोल्ड की बात करें तो किसी टेक्स्ट को गाढ़ा करना बोल्ड कहलाता है। और कंट्रोल प्लस B आप अगर किसी टेक्स्ट या लाइन को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस B दबाते हैं तो वो जो लाइन है या टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाता है। लेकिन अगर आप उसे फिर से अनबोल्ड करना चाहते हैं या फिर से पतला करना चाहते हैं तो फिर से सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस B शॉर्टकट की दबाइए तो फिर से वो अनबोल्ड हो जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस U। तो कंट्रोल प्लस U शॉर्टकट की का यूज चयनित शब्द या चयनित लाइन या चयनित पैराग्राफ को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो अंडरलाइन करने को हिंदी में रेखांकित करना कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी टेक्स्ट या लाइन या पैराग्राफ को डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस D। ठीक है दोस्तों, डबल अंडरलाइन। और अगर आपको किसी शब्द या टेक्स्ट या लाइन को डबल अंडरलाइन कर दिए और डबल अंडरलाइन को हटाना है तो डबल अंडरलाइन वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और फिर दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट और D को दबाइए तो डबल अंडरलाइन हट जाएगी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इफेक्ट है दोस्तों
कंट्रोल प्लस आई। तो दोस्तों चाइनीज शब्द को इटैलिक फॉन्ट में बदलने के लिए, यानी तिरछा, जैसे कि प्रवीण ऐसा तिरछा लिखा हुआ है, तो इसको प्रवीण अगर सीधा लिखा हुआ है और उसको आप तिरछा लिखना चाहते हैं तो इस टेस्ट को सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस आई दबाइए तो वो तिरछा हो जाएगा। और फिर अगर आप तिरछे को सीधा करना चाहते हैं तो फिर सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस आई दबाइए तो वो फिर से सीधा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है आप इटैलिक वाली शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। तो दोस्तों खुले हुए डॉक्यूमेंट में सबको सिलेक्ट करना। अगर आपने एमएस वर्ड में कोई पेज को खोला हुआ है और उसके उस पेज के करंट पेज के सारे कंटेंट को आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की दबाइए। वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, तो आपके खुले डॉक्यूमेंट में सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। इसे ऑल सिलेक्ट भी कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे कंट्रोल प्लस एन। तो दोस्तों नया डॉक्यूमेंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं एमएस वर्ड, पावर पॉइंट या एक्सेल में, तो कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस ओ। तो ये कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की का यूज पुराने डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए या द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट। तो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट में पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट को यूज करने के लिए, खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की पे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कंट्रोल प्लस एस, इस शॉर्टकट की का यूज आपने कई बार किया होगा डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए या सुरक्षित करने के लिए या भविष्य में उपयोग करने के लिए कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ। तो दोस्तों अगर आप एमएस वर्ड का यूज कर रहे हैं और आपको फाइंड का डायलॉग बॉक्स चाहिए तो आप कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की का यूज करके, कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की का यूज करके किसी भी वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस एच। तो अगर आप किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या एमएस पावर पॉइंट में, तो कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट की का दबा के रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स शो होगा और वहां पर आप रिप्लेस वर्ड में एप्रोप्रिएट वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जी। तो ये दोस्तों विशेष पेज नंबर पर जाने के लिए, विशेष लाइन पर जाने के लिए, विशेष पैराग्राफ पर जाने के लिए एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस पी। तो इस भी शॉर्टकट की का यूज आपने मैक्सिमम टाइम किया होगा। अगर आप एमएस वर्ड में या एमएस एक्सेल में तैयार किए गए या पावर पॉइंट में तैयार किए गए किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर आप किसी कागज पर हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी, और आप कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की दबाएंगे तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा और आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं और हार्ड कॉपी ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है दोस्तों आपकी कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट की का यूज एमएस वर्ड में पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइनमेंट में ले जाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कंट्रोल प्लस आर जो होता है ये किसी भी पैराग्राफ को राइट अलाइनमेंट करने के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा कंट्रोल प्लस जे जो होता है दोस्तों इस शॉर्टकट की का यूज एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या पावर पॉइंट में किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कंट्रोल प्लस ई जो होती है यह शॉर्टकट की सेंटर अलाइनमेंट के लिए होती है। तो दोस्तों सेंटर, क्या लिखा आपने, सेंटर, सेंटर अलाइनमेंट में देखो सेंटर में डबल ई आता है दोस्तों, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई। ऐसे ट्रिक से भी आप इसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पेजअप। पेजअप शॉर्टकट की जो होती है दोस्तों ये एक पेज आगे जाने के लिए यानी प्रीवियस पेज पर जाने के लिए यूज की जाती है। पेज डाउन जो शॉर्टकट की होती है दोस्तों एक पेज पीछे जाने यानी कि नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए इस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इसके बाद में होती है दोस्तों नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी। तो दोस्तों एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का यूज फॉन्ट स्टाइल को बदलने के लिए या फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए या फॉन्ट विंडो को ओपन करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कंट्रोल प्लस रिटर्न। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस रिटर्न शॉर्टकट की का यूज पेज ब्रेक देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कंप्यूटर में एमएस वर्ड में आल्ट प्लस इंटर की का यूज लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है और कंट्रोल प्लस एंटर की का यूज पेज ब्रेक के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसे याद रखने की भी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। आल्ट प्लस इंटर से क्या होता है, लाइन ब्रेक होता है। क्या होता है, लाइन ब्रेक होता है। और कंट्रोल प्लस इंटर से क्या होता है, पेज ब्रेक होता है। तो दोस्तों इसे याद रखने की ट्रिक ये है कि लाइन जो होती है वो छोटी छोटी लाइनों से क्या होता है, पेज का निर्माण होता है, आपको पता है। ठीक है दोस्तों, तो मल्टीपल लाइनों से मिलकर पेज का निर्माण होता है। तो अगर आपको लाइन को ब्रेक करना है तो आप आल्ट के साथ में एंटर दबाओ, लेकिन आपको पूरे पेज को ब्रेक करना है तो कंट्रोल के साथ में एंटर को दबाओ, मतलब कि बड़े अल्फाबेट वाले कंट्रोल के साथ में एंटर दबाओ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है दोस्तों लेटर इन मेन्यू। इसके बाद में है आल्ट प्लस अंडरलाइन।
तो संबंधित मेनू प्रदर्शित करना और इसके बाद में लास्ट शॉर्टकट की है दोस्तों अंडरलाइन लेटर इन कमांड नेम, तो संबंधित निर्देश संपादित करना। तो इस तरह दोस्तों मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों मैंने परीक्षा मंथन की पूरी बुक कंप्लीट करा दिया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंप्यूटर अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में जाकर मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, खुदा हाफिज दोस्तों।